राजन और स्वागत है आपका हमारी निमोनिक एकेडमी में। लास्ट क्लास में हमने फ्लावरिंग प्लांट के जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था उसका पार्ट 1 पढ़ा था और जो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट है आज हम उसको लेके आए हैं अपनी इस नई क्लास में, द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पार्ट 2। इसमें जो इस यूनिट में जो साइंटिस्ट का नाम दिया है उनका नाम दिया है माहेश्वरी जी। और जितने भी नीट वाले बच्चे हैं उन्हें मालूम होगा कि जो एक फेमस कोचिंग है एलन, उसके जो ओनर हैं वो भी टीचर थे और उनका नाम भी माहेश्वरी था। तो दैट मीन ये माहेश्वरी को अगर मिस माहेश्वरी से एलन वाले से कंपेयर करें तो वो टीचर थे। उस टीचर से हमें याद हो जाएगा फ्रॉम दिस टी दे रोट द फर्स्ट टेक्स्ट बुक ऑफ बायोलॉजी, टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन दिया उन्होंने और टिश्यू कल्चर के बारे में भी दिया। तो ये तीन चीजें हमें इनके नाम से याद हो जाएंगी एज ए टीचर। देन अब हम आते हैं एम्ब्रियो में। पिछली बार में हमने देखा था कि जब मेल गैमीट्स थ्रू साइनर्जिड्स अंदर पहुंचते हैं तो उनमें एक मेल गैमीट जो है एक्स सेल से फर्टिलाइज करता है, उसको सिनगैमी कहते हैं, और वहां बनता है हमारा जाइगोट। उस जाइगोट का डेवलपमेंट कैसे होता है वो हम देखते हैं कि एम्ब्रियो, जाइगोट से एम्ब्रियो किस किस स्टेज के थ्रू पहुंचते हैं। तो जाइगोट perceive growth hormone and become embryo, ये हमारी लाइन हो गई। जाइगोट मतलब जो जाइगोट था, उसके बाद नेक्स्ट स्टेज की आई प्रो एम्ब्रियो, देन ग्लोबुलर स्टेज आई, देन हार्ट शेप स्टेज आई एंड देन इट बिकम मैच्योर एम्ब्रियो और ये एम्ब्रियो बन गया। तो ये डिफरेंट स्टेजेस हैं जो कि इसके अंदर मिलती हैं बिफोर इट्स मैच्योर, चाहे वो डाइकॉट हो चाहे वो मोनोकॉट हो, दोनों में अर्ली स्टेजेस कॉमन होती हैं। अब हम आते हैं डाइकॉट और मोनोकॉट के बारे में अलग अलग। तो जो एम्ब्रियो है उसमें एक एम्ब्रियोनल एक्सिस रहती है, इस तरह से आप समझ लीजिए एक एम्ब्रियोनल एक्सिस है। उस एम्ब्रियोनल एक्सिस में दो कॉटिलेडॉन्स लगे होंगे, सपोज एक इधर डाइकॉट में और एक इधर। और देखिए जहां कॉटिलेडॉन्स लग रहे हैं डाइकॉट में, उसके ऊपर का एरिया, दिस एरिया इज नोन एज एपिकोटाइल, और जो नीचे का एरिया है बिलो दिस कॉटिलेडॉन्स, दिस इज नोन एज हाइपोकोटाइल। तो एज वी नो कि ये पार्ट ऊपर जाएगा तो ये फ्लोरल एक्सिस बनाएगा, यानी कि टर्मिनेट करेगा जाके प्लूम्यूल में, और लोअर पोर्शन आपका नीचे जाएगा, ये रेडिकल बनाएगा, यानी कि हाइपोकोटाइल कन्वर्ट होगा रूट में, रेडिकल में, और इसके चारों तरफ रहेगी एक कवरिंग जो इसको सेव करेगी, इसको फ्रिक्शन से बचाएगी जब ये ग्रो करेगा सॉइल के अंदर रूट कैप के साथ। अगर इसी तरह से हम मोनोकॉट में आते हैं, मोनोकॉट में क्या है, दे हैव वन कॉटिलेडॉन्स, एक कॉटिलेडॉन है और उसको कहते हैं स्कूटेलम, और ये स्कूटेलम जो है वो वन ऑफ द साइड ऑफ द एक्सिस एम्ब्रियो पे लगा रहता है। इसमें भी जो एक्सिस है, जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है, वो लोअर एंड पे रेडिकल, सेम यहाँ पे रूट वाला पार्ट बनाएगी, यानी कि रूट कैप बनाएगी, और रूट कैप जो एनक्लोज रहेगा रेडिकल एंड रूट कैप, उसको कहते हैं कोलोराइजर। याद कैसे करना है, इसमें डबल आर आ रहा है और यहाँ हमारा रूट है, तो रूट की जो कवरिंग है रेडिकल और रूट कैप की, दैट इज कोलोराइजर। और एपिकोटाइल जो ऊपर वाला पार्ट है वो शूट एपेक्स बनाएगा विच इज एनक्लोज इन कोलियोप्टाइल। यहां जो एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो है वो सेपरेट रहते हैं एक प्रोटीनियस लेयर से जिसका नाम होता है एल्यूरॉन लेयर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है, इनको आपको याद करना है। इसके डायग्राम एनसीईआरटी से जरूर देख लीजिए, बिकॉज बेसिक एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी बुक तो जरूर पढ़नी ही है। देन हम आते हैं सीड पर। तो सीड क्या है, सीड इज अ फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सीड में जो हमारा पार्ट है, कौन कौन से पार्ट, पहले हम ये देखते हैं क्या क्या बना रहे हैं। जो ओव्यूल था, ये देखिए वो उसने सीड बनाया। ओव्यूल के चारों तरफ 1 और 2 इंटेग्यूमेंट थे, उन्होंने सीड कोट बनाया। ओवरी जिसके अंदर ये ओव्यूल बन रहा था, उन्होंने फ्रूट बनाया, और ओवरी की वॉल ने बनाया फ्रूट वॉल, जिसको हम कहते हैं पेरिकार्प। और जो कॉटिलेडॉन्स थे ये स्टोरेज का काम करते हैं, ये सॉफ्ट स्टोरेज पार्ट होते हैं और ये फूड स्टोरेज का काम करते हैं। देन फ्रूट दो तरह के होते हैं, ड्राई या फ्लैशी। जैसे कि अभी हमने देखा फ्रूट बेसिकली सीड है और उसकी कवरिंग यानी कि सीड कोट या पेरिकार्प। पेरिकार्प या तो थिन हो सकता है या फ्लैशी हो सकता है। इफ इट इज थिन इट इज नोन एज ड्राई, और अगर ये फ्लैशी है तो ये फ्लैशी फ्रूट कहलाएगा। ड्राई फ्रूट का मतलब आप समझते हैं, ड्राई फ्रूट दे आर मोस्टली गुड फॉर हेल्थ। देखिए सब खाते हैं ड्राई फ्रूट, और ड्राई फ्रूट जो है मोस्टली गुड होते हैं, सारे अच्छे होते हैं। इसके एग्जाम्पल हो गए मस्टर्ड एंड जी फॉर ग्राउंडनट। और बाकी जो एग्जाम्पल दिए हैं, गुआवा, मैंगो, ऑरेंज, जिसमें भी बहुत सारा फ्लैश है,
जिसका पेरिकार्प मोटा है, जिसमें बहुत सारा खाने का मटेरियल है, दैट इज द फ्लैशी, और उनका एग्जाम्पल ये। नाउ अब ये जो फ्रूट था ये बन किससे रहा था? फ्रूट हमने अभी देखा था ओवरी से बन रहा था, पूरी की पूरी ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो रही थी। अब यहां देखते हैं व्हाट इज फॉल्स फ्रूट। अगर ओवरी के अलावा, अब ओवरी जो थी वो लगी किस पे है? वो रिसेप्टिकल थैलेमस के ऊपर लगी है। तो अगर ओवरी के अलावा ये हमारी अगर सपोज ओवरी हो गई और ये हमारी लगा है इस थैलेमस के ऊपर, तो ओवरी के साथ साथ अगर थैलेमस का पार्ट भी कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है फ्रूट बनाने में, देन इट इज नोन एज फॉल्स फ्रूट। और ये फॉल्स फ्रूट मतलब थैलेमस ऑल्सो कंट्रीब्यूट इन सम फ्रूट। और इसका फायदा क्या है? जो फार्मर है उनको फायदा क्या है? दीज फॉल फ्रूट्स दे एड बिग कैश। ये फॉल्स फ्रूट है जिसके अंदर थैलेमस भी फ्रूट बना रहा है। दे एड बिग कैश मतलब एड फिर एप्पल, दिस इज बेरी, स्ट्रॉबेरी, कैश फॉर कैश्यू नट, दे आर द एग्जांपल ऑफ द फॉल्स फ्रूट। अब हम आते हैं व्हाट इज पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी का मतलब है कि डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी कि इसके अंदर जो है वो सीड नहीं है, दे आर कॉल्ड बनाना। अब एक और टाइप के फ्रूट्स पे आते हैं, हम ड्रूप पे आते हैं। अभी हमने देखा था कि फ्रूट दो तरह के हैं। फ्रूट में जो बेसिक है दो पार्ट का बना हुआ है, सीड और उसकी कवरिंग पेरिकार्प। पेरिकार्प भी 3 लेयर का होता है, आउटर एपिथेलियम, एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प। तो जो ड्रूप है, ड्रूप का मतलब क्या है? दे हैड स्टोनी स्ट्रॉन्ग पार्ट, स्टोनी जो उसके अंदर लेयर होती है जिसको एंडोकार्प कहते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा एपिकार्प थिन है, मेसोकार्प एडिबल है, फ्लैशी है, और एंडोकार्प स्टोनी है। दे आर द ड्रूप फ्रूट। और ड्रूप फ्रूट को याद करने का जो तरीका है वो है दे मोस्टली मॉस्को, एक मॉस्को में मिलते हैं। तो उसको याद किया हमने, कहा ड्रूप मोस्टली मॉस्को में मिलते हैं। मोस्टली में एम आ गया मैंगो से, और यहां इसके मॉस्को में आ गया कैरेक्टरिस्टिक। दिस एम फॉर मोनोकार्पेलरी, ओ फॉर वन सीडेड, एस फॉर सुपीरियर ओवरी, एंड सी ओ का मतलब है कोकोनट। तो कोकोनट और मैंगो एग्जांपल हो गए और ये इनके कैरेक्टरिस्टिक हो गए। नेक्स्ट हम आते हैं फ्रूट विथ लॉट्स ऑफ मल्टीपल, यानी बहुत सारे सीड्स अगर फ्रूट्स के अंदर हैं, और बहुत सारे सीड्स को हम कहते हैं ऊडल्स। लॉट्स ऑफ सीड्स ऊडल्स कहते हैं। तो हमने उसी से इसको याद कर लिया, फ्रूट्स विद ऑर्डल्स ऑफ सीड्स, बहुत सारे मल्टीपल, बहुत मैनी सीड्स। ऊडल्स मतलब मैनी सीड्स। इसके एग्जांपल हमारे इसी में आ गए, ऑर्किड, ओरोबैंकी एंड स्ट्रिगा। अब जिस तरह से हमने अभी देखा कि थैलेमस का पार्ट भी इसमें रेमिनेंट हो सकता है, इसी तरह से जो न्यूसेलस है, न्यूसेलस से ही हमारा जो था वो ओव्यूल बन रहा था। अगर न्यूसेलस का पार्ट भी फ्रूट में आ जाता है, रेमिनेंट रहता है, तो उसको हम कहते हैं ब्लैक परी। उस पार्ट को इफ रेमिनेंट ऑफ न्यूसेलस है ब्लैक परी, ब्लैक का मतलब ब्लैक पीपर, और बीट, और पेरी मतलब इसको कहते हैं, अगर ये रेमिनेंट है तो उसको हमने कह दिया पेरी स्पर्म। नेक्स्ट आते हैं प्लांट्स विद लॉन्गेस्ट डॉर्मेंसी, कि डॉर्मेंसी कितनी हो सकती है, ये भी इसी लाइन में हमने लिख दिया। प्लांट्स मतलब फिनिक्स, लॉन्गेस्ट मतलब ल्यूपिनस। अब हम देखते हैं एपोमिक्सिस, कि एपोमिक्सिस क्या है। अभी हमने पढ़ा था कि फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, पार्थिनोकार्पी, यहां पे सीड्स हैं, सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो प्रोडक्शन ऑफ सीड्स थोड़ा सा अंतर है, वहां फ्रूट्स थे पार्थिनोकार्पी, यहां सीड्स हैं तो एपोमिक्सिस हो गई। द प्रोडक्शन ऑफ सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, और इट इज अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हमने कहा कि ये नई फॉर्म है एसेक्सुअल, इसको याद करने के लिए कि एपोमिक्सिस इज अ न्यू एग्जांपल ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हमने यहां लिखा न्यू एग्जांपल ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। न्यू का मतलब है इसके अंदर किस किस तरह से ये एपोमिक्सिस हो सकता है, या तो न्यूसेलस की, न्यूसेलस वो सेल हैं जो न्यूट्रिशन दे रहे थे, जिनकी वन ऑफ द सेल मेगास्पोर मदर सेल में कन्वर्ट हो रही थी, या तो वो प्रोड्यूस कर जाए एम्ब्रियो सैक के अंदर, तब भी ये 2n बन जाएगा, या एग सेल है वो उसमें रिडक्शन डिवीजन ही नहीं हुआ, तो डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड एग सेल बन गई, क्योंकि जो मदर सेल थी उसके अंदर रिडक्शन डिवीजन नहीं हुआ और डिप्लॉयड एग सेल बन गई। तो इन दोनों से जो बनेगा उसको हम कह देंगे, यहाँ पे सीड बन रहे हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन, ऑलरेडी 2n सीड बन गए हैं। और न्यूसेलस की चूंकि सेल काफी सारी सेल एम्ब्रियो सैक के अंदर आ जाती हैं, प्रोड्यूस कर जाती हैं, इसलिए इसमें बहुत सारे एम्ब्रियो बन जाते हैं। तो ईच ओव्यूल कंटेन मैनी एम्ब्रियो, और इससे इसको कहते हैं पॉली एम्ब्रियोनी।
क्योंकि न्यूसेलस में बहुत सारी सेल है, इसकी वन ऑफ द सेल मेगास्पोर मदर सेल बनाती है। कई बार बहुत सारी सेल टूट टूट के अंदर आ गई तो उन्होंने भी एम्ब्रियो बना दिया। देन हम आते हैं एपोमेक्सिस को और याद करने का, इसके एग्जाम्पल याद करने का तरीका। तो एपोमेक्सिस इज एडवांस कैरेक्टर इन जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स टू मेंटेन हाइब्रिड कैरेक्टर्स। एक्चुअली होता क्या है, जो हमारे जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का जब यूज़ करते हैं, दो अलग अलग करेक्टर्स को लेके एक नया प्लांट बनाते हैं कि उसमें दोनों के करेक्टर आ जाएं, एक हाइब्रिड वैरायटी बनाई जाती है जिससे कि ज़्यादा यील्ड मिले किसान को। तो उसमें एक तो उसको बनाना इज कॉस्टली, तो किसान को बार बार अगर वो खरीदना है तो कॉस्टली है। और अगर सपोज उस फार्मर ने उसको बोया और उसने सोचा कि इससे जो अब हमारे सीड निकलेंगे, जो उसकी प्रोजनी से, उसको भी हम हाइब्रिड की तरह यूज करें, तो वो यूज नहीं हो सकते, बिकॉज उसकी प्रोजनी में वो जो हाइब्रिड जिन करेक्टर से बना है वो सेग्रीगेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। नए साल, हर साल उसको बार बार हाइब्रिड सीड खरीदना बहुत महंगा पड़ता है। तो एक टेक्निक निकाली गई एपोमिक्सिस कि उन्हीं सीड को एपोमिक्सिस के थ्रू, यानी कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड बनाए थे, जो आर्टिफिशियली हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू सीड बनाए थे, उन्हीं सीड को बार बार बना दिया जाए। और ये चीप पड़ते हैं, इसीलिए इसका प्रोसेस का यूज हुआ। तो यहां में लिखा है एडवांस करेक्टर इन जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स टू मेंटेन हाइब्रिड करेक्टर। तो यह हमारा एग्जाम्पल है, एस्ट्रीसी में मिलते हैं, साइट्रस में मिलते हैं, ग्रास में मिलते हैं, एंड मैंगो में ये एपोमिक्सिस मिलती है। और ये क्या कर रही है, मेंटेन कर रही है हाइब्रिड करेक्टर को, जिससे वो अलग अलग ना हो जाए। देन हम आते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन मतलब जो हमारे पॉलन ग्रेन्स थे उनका स्टिग्मा पे पहुंचना, सो दैट फर्टिलाइजेशन हो पाए। अब चूंकि मेल और फीमेल गैमेट यहाँ पे दोनों के, चाहे पॉलन ग्रेन से चाहे दोनों जो है नॉन मोटाइल है, इसलिए इनको कोई व्हीकल चाहिए। दैट व्हीकल में भी आगे हम पढ़ेंगे, मे बी बायोटिक और एबायोटिक। उससे पहले हम देखते हैं कितनी टाइप का ये पॉलिनेशन होता है। तो पहला है ऑटोगैमी। ऑटोगैमी का मतलब क्या है, विद इन सेम फ्लावर, यानी एक ही फ्लावर में स्टेमिन भी है और ओवरी भी है। तो वहां के जो स्टेमिन है वहीं उस ओवरी को, यानी ओवम को, एम्ब्रियो सैक पे जाके फर्टिलाइज करें। प्योर ऑटोगैमी नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि उसी का स्टेमिन जाके करे। हो सकता है आसपास के पॉलन ग्रेन्स हैं, स्टेमिन से जो पॉलन ग्रेन आ रहे हैं, सॉरी, तो आसपास के कोई पॉलन ग्रेन आके उसको फर्टिलाइज कर दें, उसके स्टिग्मा पे आ जाए, रिसेप्टिकल पे आ जाए। तो प्योर ऑटोगैमी इज रेयर एक्सेप्ट इन, एक जो कॉप है, वायलेंट कॉप है, बस वही करा सकता है, नॉर्मली नहीं हो सकती, द वायलेंट कॉप। तो एक्सेप्ट प्योर ऑटोगैमी इज रेयर एक्सेप्ट इन वायलेंट कॉप। वायलेंट का मतलब है वायला, कॉमेलिना, ऑक्सैलिस या पेंसी। इसके अंदर होता क्या है, इन सारी वैरायटीज के अंदर, चाहे वायला है, इसके अंदर दो तरह के फ्लावर होते हैं। एक कैस्मोगैमस कहलाते हैं जो नॉर्मल फ्लावर है, ओपन फ्लावर है, और एक क्लिस्टोगैमस फ्लावर कहलाते हैं। क्लिस्टोगैमस फ्लावर का मतलब है दे रिमेन क्लोज्ड। अगर वो क्लोज्ड हैं तो उनका जो पॉलन ग्रेन है वो उन्हीं के स्टिग्मा पर जाएगा, कोई और आउटर साइड वाला नहीं आएगा, ना ही उनको किसी पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत है। तो वहां पर प्योर ऑटोगैमी होती है। देन हम आते हैं जिटिनोगैमी। जिटिनोगैमी का मतलब क्या है, मतलब प्लांट सेम है बट फ्लावर अलग अलग है। एक फ्लावर ऊपर मेल फ्लावर लगा है, नीचे फीमेल फ्लावर लगा है, तो अलग अलग है। एक ही प्लांट पर अलग अलग तरह के डिफरेंट फ्लावर ऑन द सेम प्लांट है। तो अगर फंक्शनली देखा जाए तो ये एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे आ रहा है, और साथ ही साथ इसको एजेंट की जरूरत है, तो ये एज ए क्रॉस पॉलिनेशन की तरह दिखने में है, फंक्शनली ऐसा लग रहा है। बट जेनेटिकली चूंकि एक ही प्लांट है और पॉलन ग्रेन सेम प्लांट से ही आ रहे हैं, स्टिग्मा भी सेम प्लांट का है, तो इट इज जेनेटिकली ऑटोगैमी। जो है ये ऑटोगैमी है, फंक्शनली इट इज क्रॉस पॉलिनेशन। देन थर्ड पे आते हैं हम जीनोगैमी। जीनोगैमी का मतलब है दो डिफरेंट प्लांट, दो डिफरेंट स्ट्रेन्स, उनके फ्लावर्स अलग अलग हैं, देन इट इज जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन्स आएगी उस फ्लावर के ऊपर। अब जैसे कि हम कह रहे थे, चूंकि मेल और फीमेल गैमेट जहां नॉन मोटाइल है, तो इसको मेल गैमेट को ले जाने के लिए हमें कोई व्हीकल चाहिए। दैट व्हीकल में भी बायोटिक और एबायोटिक। एबायोटिक का मतलब है विंड या वाटर, और बायोटिक इज मोर कॉमन, बायोटिक ज्यादा कॉमन है। तो अब चूंकि अगर हम बात करें विंड की, विंड के थ्रू पॉलन ग्रेन्स को उड़ के एक स्टिग्मा पे जाने हैं, रिसेप्टिकल पे जाने हैं,
तो इसका मतलब ये बाई चांस है, हो सकता है वो उड़ के जाएं और उस पर ना गिरें, और हो सकता है गिर भी जाएं। तो इसलिए इनको बहुत सारे होना पड़ेगा नंबर में। कम होंगे तो चांसेस जाके लैंड करने के स्टिग्मा पर बहुत कम होंगे, लेकिन अगर बहुत सारे होंगे तो चांसेस बढ़ जाएंगे कि वो जाके पॉलिनेट कर पाए। इसी तरह से जो फीमेल फ्लावर है वो भी इन्फ्लोरेसेंस में रहेंगे, बहुत सारे फ्लावर्स रहेंगे, और वो जो मोस्टली जो हैं उनमें सिंगल ओव्यूल होता है, लेकिन फ्लावर्स बहुत सारे होंगे क्योंकि उनको भी ये एक्सपेक्ट करना है कि आके वो किसी तरह से पॉलन ग्रेन्स उन पे गिरे। इसका एग्जांपल है कॉर्न कैप। कॉर्न कैप आप देखेंगे उसमें बहुत सारे फ्रूट्स लगे हुए हैं, पूरा इन्फ्लोरेसेंस है, और उसके जो ऐसे करके व्हाइट व्हाइट बाल से लगे रहते हैं, दैट इज टेसल्स है, और ये टेसल्स आपके स्टिग्मा और स्टाइल हैं, सो दैट ये ट्रैप कर पाए जो पॉलन ग्रेन उड़ के इनकी तरफ आ रहे हैं। देन हम आते हैं वाटर पॉलिनेशन पर। तो देखिए ओनली 30%, वो भी मोस्टली मोनोकॉट्स हैं जिसके अंदर वाटर पॉलिनेशन होता है। और खास बात क्या है कि मेजोरिटी ऑफ दी वाटर प्लांट्स, जो वाटर प्लांट हैं उनमें विंड या इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है। अब इसको याद करने का तरीका किसमें कैसा होता है, देखिए वाटर पॉलिनेशन अकर इन हाई सी वेराइटीज। जो हाई सी वैरायटी है उन्हीं के अंदर वाटर पॉलिनेशन होता है। यह हमारे एग्जांपल हो जाएंगे, H फॉर हाइड्रिला, C फॉर सी ग्रास यानी कि जोस्टेरा, और वैरायटी मतलब वेलिस्नेरिया। अब वेलिस्नेरिया इज ए वेरी लॉन्ग नेम, लंबा नाम है, तो इसमें जो फ्लावर का जो स्टॉक है वो भी बहुत लंबा होगा, और फ्लावर का स्टॉक लंबा होने से क्या होगा, जो फ्लावर है वो वाटर की सरफेस पे आ जाएगा, सो दैट जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो भी सरफेस पे आके ही रिलीज होंगे। सो द पॉलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड एट द सरफेस, क्योंकि फ्लावर भी सरफेस पे आ गया। दूसरा हमारा सी ग्रास है, जोस्टेरा है। अब चूंकि ये सरफेस पे आ जाते हैं तो दूसरी वैरायटी सबमर्ज रहती है, इसमें जो फ्लावर है वो सबमर्ज रहेंगे, तो पॉलन ग्रेन्स पानी के अंदर ही रहेंगे और उनको ऊपर एक कवरिंग रहेगी म्यूसिलेज, और वो बहुत लॉन्ग रिबन टाइप के होंगे, कहीं ना कहीं से वो जाके अटैच हो जाएं इस फ्लावर से। दे आर लॉन्ग रिबन लाइक विद म्यूसिलेज कवरिंग। देन हम आते हैं एनिमल पॉलिनेशन। एनिमल में भी जो मोस्ट कॉमन है दैट इज बी, सबसे कॉमन है, और यहां पर जो फ्लावर पॉलिनेशन के लिए जो एनिमल आ रहा है उसको कुछ रिवार्ड देगा, इसीलिए वो एनिमल उसको पॉलिनेट करेगा। वो क्या रिवार्ड क्या क्या हो सकता है, नेक्टर हो सकता है, पॉलन ग्रेन्स दे सकता है, और सेफ प्लेस फॉर एग दे सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल है मॉर्फोफ्लस, एक बहुत बड़ा प्लांट है, लंबा प्लांट है, और ये सेफ प्लेस देता है एग डिपोजिशन के लिए। इसी तरह से मॉथ एंड युक्का है। मॉथ को भी खास बात है कि युक्का के अंदर ये ओवरी में अपने एग लेइंग करती है और अगेंस्ट उसके इसके बदले वहां वो पॉलिनेशन करती है। देन हम आते हैं कि मोस्ट ऑफ दी फ्लावर, जितने भी फ्लावर हैं दे आर मोस्टली हर्मेफोडाइट। हर्मेफोडाइट का मतलब है मेल और फीमेल पार्ट, यानी कि एंड्रोशियम और गाइनेशियम एक ही प्लांट में है। और जब बार बार सेल्फ और मोस्टली वो सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे, तो बार बार जब सेल्फ पॉलिनेशन होता है तो उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाती है, और उसको हम उस कंडीशन को कहते हैं हम इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इसकी वजह से उसके अंदर इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है, और इसीलिए प्लांट अपने अंदर कुछ चेंजेस करते हैं कि उनको ये चीज ना देखनी पड़े। इनब्रीडिंग डिप्रेशन से बचने के लिए प्लांट कुछ इंपॉर्टेंट चीजें करते हैं, उनको कैसे याद करना है, टू प्रिवेंट इनब्रीडिंग डिप्रेशन। प्लांट क्या कर रहे हैं, टू प्रिवेंट इनब्रीडिंग डिप्रेशन प्लांट यूज स्पेशल मेथड। तो हमने एक लाइन लिख दी, इसके अंदर हमारे सारे प्रोसीजर आ जाएंगे। टू प्रिवेंट इनब्रीडिंग डिप्रेशन प्लांट यूज स्पेशल मेथड। तो इनब्रीडिंग का मतलब है इनकॉम्पेटिबिलिटी, यानी कि अगर सेल्फ का पॉलन ग्रेन आ भी गया स्टिग्मा पर तब भी वो उसको जो जर्मिनेट नहीं होने देगी। दूसरा डायोशी मतलब डायोशियस है, यानी कि प्लांट पपाया है, मेल और फीमेल फ्लावर डिफरेंट प्लांट्स पे हैं, एक इस प्लांट पे एक इस प्लांट पे है, तो सेल्फ पॉलिनेशन होने का चांस ही नहीं है। इसमें ना तो ऑटोगैमी होगी और ना जिटिनोगैमी होगी, क्योंकि प्लांट ही चेंज हो गए हैं। इसके बाद प्लांट पी से आगे हमारा पोजीशन ऑफ मेल एंड फीमेल फ्लावर। इसमें कुछ पोजीशन मेल और फीमेल फ्लावर की इस तरह से रहती है कि मेल जो पॉलन ग्रेन्स है वो फीमेल पे यानी कि रिसेप्टिकल पे या स्टिग्मा पर रीच नहीं कर पाती। देन यूज का मतलब है हमारा यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में क्या है, मेल और फीमेल फ्लावर सेम प्लांट पे हैं, तो सेम प्लांट पे होने की वजह से इसमें क्रॉस पॉलिनेशन होगा,
क्योंकि एक ही फ्लावर के अंदर नहीं है, तो ऑटोगैमी तो रुक गई, बट प्लांट सेम है तो जिटेनोगैमी नहीं रुकेगी, बट ऑटोगैमी को उन्होंने रोक दिया। देन स्पेशल, इसका मतलब है सिंक्रोनाइजेशन एब्सेंट। नॉर्मली जो पॉलन ग्रेन रिलीज हो रही हैं और जो रिसेप्टिबिलिटी ऑफ स्टिग्मा है वो सेम टाइम पर होनी चाहिए, तभी वो जाके जर्मिनेट करेगा। तो यहाँ पर जो रिसेप्टिबिलिटी स्टिग्मा की है वो और पॉलन ग्रेन रिलीज के टाइम को उन्होंने डिफरेंट कर दिया, जिसकी वजह से सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाया। तो ये चीजें हैं जो चीज सेल्फ पॉलिनेशन को रोकेंगी। देन हम आते हैं पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन पर। अभी हमने कहा कि वो पॉलन जो है वो किसी भी तरह की पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे आ सकती हैं। वो राइट साइड टाइप की भी हो सकती है, रॉन्ग। राइट मतलब उनको उसको सेम जेनेटिकली सेम है, बट रॉन्ग भी हो सकती है। रॉन्ग का मतलब है कि फ्रॉम अदर स्पीसीज है, और अगर सेम स्पीसीज से हैं और हो सकता है उस प्लांट ने सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी कर रखी हो क्योंकि उसको इनब्रीडिंग डिप्रेशन रोकना है। तो इस तरह की दोनों तरह के पॉलन को वो किस तरह से रोकेगा, तो पिस्टिल जो है वो रिकॉग्नाइज कर लेती है कि पॉलन राइट है कि रॉन्ग है, और अगर रॉन्ग है तो वो क्या करेगी, आइदर पॉलन ट्यूब को ग्रो ही नहीं होने देगी, रोक देगी, स्टॉप, या पॉलन जर्मिनेशन को ही रोक देगी। तो जर्मिनेट ही नहीं होने देगी, और बाई चांस जर्मिनेट हो गए तो पॉलन ट्यूब को वो ग्रो नहीं करने देगी। इन दो मेथड से रोक देगी। और ये जो पॉलन और पिस्टिल के बीच का जो इंटरेक्शन हो रहा है दैट इज मीडिएटेड बाय केमिकल कंपोनेंट। देन एक इसमें लास्ट पॉइंट बचता है, जैसे कि आप जानते हैं कि जो डिफरेंट, हम अभी बात किए थे कि डिफरेंट अलग अलग वैरायटीज हैं, अलग अलग बढ़िया हमें प्लांट है, उनके अच्छे करेक्टर्स को हमने मिक्स करके एक हाइब्रिड बनाया। हाइब्रिड बनाने के लिए हम उसको मेथड को कहते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन फॉर द क्रॉप इंप्रूवमेंट। अब इसमें क्या करना होता है कि इसमें जैसे जो फ्लावर है उसको हमें मालूम है कि हमें किस प्लांट के जो पॉलन ग्रेन्स हैं सिर्फ उसी पे आने चाहिए। तो उस फ्लावर के अंदर अगर बाई चांस वो फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल यानी कि पॉलन स्टिग्मा भी है और जो एंड्रोशियम भी है, तो क्या करेंगे, उसमें जो एंड्रोशियम है उसको कट करके निकाल देंगे सो दैट वो सेल्फ पॉलिनेट ना हो पाए। और इस पार्ट को कहते हैं, इस प्रोसीजर को कहते हैं इमैस्कुलेशन। उसके बाद बाकी बचे रिमेनिंग पार्ट को कवर कर देते हैं बटर पेपर से, सो दैट जो पॉलन उस पर डालनी है बस उसी समय हम उसको हटाएं और वही पॉलन उस पर डाली जाए, सो दैट हमारी चॉइस के यानी कि जो हम हाइब्रिड करेक्टर चाहते हैं वही हमें रिजल्ट मिले। और इसको जो उसको कवर कर दिया बटर पेपर से, दिस इज नोन एज बैगिंग। तो इमैस्कुलेशन हो गया कि जितने उसके एंथर थे उनको हटा दिया, क्योंकि हम सेल्फ पॉलिनेशन नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि जिन पॉलन से हम चाहें उसी से हम क्रॉस कराएं उसका। और दूसरा उसको कवर कर दिया जिससे कोई भी पॉलन आके उस पर ना गिरे। एंड दिस इज फॉर जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का मेथड हो गया। इस तरह से हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि एनसीईआरटी जरूर पढ़िए, पेपर एनसीईआरटी के बाहर का नहीं आता है। एनसीईआरटी को मैंने कंसाइज कर दिया है, इसको निमोनिक में कन्वर्ट किया है सो दैट आप इसको रिटेन कर पाएँ। कवर किया है, ट्राई किया है, कोशिश किया है कि पूरे के पूरे एनसीईआरटी का कोई भी पॉइंट किसी भी चैप्टर का ना छूटे। बट फिर भी रिक्वेस्ट है कि एनसीईआरटी बुक की रीडिंग लगाएं, बार बार लगाएं, और रिवाइज करने के लिए यह है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।